श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता बचपन से ही बहुत गहरी थी। दोनों ने महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने न केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि सच्चे मित्रता का अर्थ भी सीखा। सुदामा एक ब्राह्मण थे और बहुत ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जबकि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे। लेकिन इस दिव्य भिन्नता के बावजूद दोनों के बीच अटूट प्रेम और स्नेह था। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान वे एक दूसरे की हर जरूरत में मदद करते थे। एक दिन महर्षि संदीपनी ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। तभी अचानक तेज बारिश और आंधी तूफान आ गया। दोनों दोस्त एक बड़े वृक्ष के नीचे छिप गए। भीगते हुए भी उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया और लकड़ियां संभाल कर रखी। यही उनकी दोस्ती की नींव थी, त्याग, प्रेम और कर्तव्य। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गृहस्थ जीवन में लीन हो गए। लेकिन सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके पास इतने भी साधन नहीं थे कि वे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन जुटा सकें। उनकी पत्नी, जो स्वयं भी बहुत धर्मपरायण थी, एक दिन उनसे बोली, आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। वे निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। आप उनसे मिलने जाइए। सुदामा को अपनी गरीबी पर कोई दुख नहीं था, लेकिन पत्नी की बात सुनकर वे कृष्ण से मिलने के लिए राजी हो गए। वे खाली हाथ अपने प्रिय मित्र के पास नहीं जाना चाहते थे। इसलिए पत्नी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा सत्तू, चावल और गुड़ का मिश्रण कपड़े में बांधकर उन्हें दिया। यही भेंट लेकर वे द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा पैदल चलते चलते जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वैभव और सौंदर्य अद्भुत था। राजमहल सोने चांदी से सजा हुआ था, लेकिन सुदामा इन सब चीजों से प्रभावित नहीं हुए। जब द्वारपालों ने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूं, कृपया उन्हें सूचित करें। जैसे ही श्री कृष्ण को यह समाचार मिला, वे अपने राज सिंहासन से दौड़ पड़े। उन्होंने नंगे पैर आकर अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। उनके प्रेमाश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल के अंदर ले जाकर सम्मान पूर्वक बैठाया और स्वयं उनके चरण धोकर प्रेम पूर्वक अपने वस्त्र से पोंछे। सुदामा अपने साथ लाए हुए सत्तू को छिपाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि यह इतनी साधारण भेंट किसी राजा के लिए उपयुक्त नहीं होगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उनका संकोच भांप लिया और जबरदस्ती उनके हाथ से वह पोटली लेकर खोल दी। जैसे ही श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी सत्तू खाया, उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। जब वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, तब रानी रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, बस अब और नहीं। आपने पहली मुट्ठी में ही सुदामा को धन धान्य से भर दिया है। दूसरी मुट्ठी में तो आप स्वयं मुझे दान कर देंगे। सुदामा श्री कृष्ण के भव्य महल में भी अपनी गरीबी नहीं भूले। वे श्री कृष्ण से किसी भी तरह की सहायता मांगने नहीं आए थे। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से विदा ली और बिना कुछ मांगे अपने घर वापस लौट गए। रास्ते भर वे सोचते रहे, कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने मित्र से मिलकर बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। उनके मन में तनिक भी निराशा नहीं थी, बल्कि वे अपने मित्रता के प्रेम में ही संतुष्ट थे। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां पहले उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई खड़ी थी और घर में अन्न, वस्त्र, धन, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तभी उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही सब कुछ दे दिया था। उनके प्रेम और भक्ति को देखकर ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपार संपत्ति का वरदान दिया था। सुदामा को अब एहसास हुआ कि सच्ची मित्रता वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाई जाए। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि मित्रता केवल सांसारिक लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक प्रेम और निस्वार्थता का बंधन होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने कभी भी भौतिक चीजों को महत्व नहीं दिया,